that is a production planning and control. It is designed in a subject of a MBA second semester student in operation and supply management, right? As the name suggested here, that is a production planning and control. इसका मतलब जो हम प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ेंगे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि हम उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं एंड कैसे कंट्रोल करेंगे द होल साइंटिफिक मैनेजमेंट अबाउट द प्रोडक्शन, राइट? क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं? पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम इसलिए करना चाहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग क्योंकि सिर्फ किसी भी कंपनी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर चॉइस, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ स्टॉक में अपना प्रोडक्शन करके रखना ही नहीं है, सिर्फ कस्टमर को ये भी जानना कि वो कितना इसको यूटिलाइज कर रहा है और उसको इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के बाद क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। So production is almost related to what a marketing department. That's why in a today era, maximum company or organization are going to conduct the market survey to evaluate about how much number of the quantity they are required for a particular product और क्या वो उससे सेटिस्फाई है। ये सारी चीजें हम आज की जो एरा है, जो आज का मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसका इन्वेंट्री कॉस्ट क्या लग रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, right? Now, what is production planning? Basically, process management is also known as an administrative or a functional approach to manage by focusing what a continuous process of a planning, organizing and controlling. Right? This is one of the important part of the whole of the production क्योंकि कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर प्रोडक्शन होता है तो फर्स्ट they have to go for a this procedure production planning and a control, राइट? अब आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है बेसिकली उसमें आप प्लान करते हो कि प्रोडक्ट हमें बनाना कितना है, किस तरीके का हमारा प्लानिंग होना चाहिए, होल अबाउट योर प्रोडक्शन कि कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो आप प्लान आउट करते हो उसको ही हम कहते हैं प्रोडक्शन प्लान। नाउ in a one word, if you are going to study it, that the techniques of the forecasting every step which is involved in a separate operation which we are going to operate to manufacture product, what are the steps are involved as well as हमें कब कराना चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड से कराना चाहिए, किस समय कराना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, राइट? इसका मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन से एक्टिविटीज आप कंडक्ट कराना चाहते हो फॉर अ विथ अ डिफरेंट ऑपरेशंस, राइट? और उसको किस तरीके से आपको कराना है, किस समय कराना है, ये सारी चीजें आप प्रोडक्शन प्लानिंग में पढ़ते हैं, राइट? बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग है वो आफ्टर कंसीडर किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग के। इसका मतलब कंपनी ने एक तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग कर दी है और अगर आपने सेल्स फोरकास्टिंग कर दी तो इसका मतलब आपको उस फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली अब प्रोडक्शन करना है, राइट? इट मीन्स कि अगर फोरकास्टिंग हो गया कि हमें इतना क्वांटिटीज बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, और अगर मैन्युफैक्चर करना है तो कौन कौन सी अब हमें स्टेप्स लेनी चाहिए, यही आपका प्रोडक्शन प्लानिंग में डिफाइन किया जाता है। Now, what are the objectives which are involved in a production planning? These are follows. पहला जो है आपका to lay down the foundation of a production activities, right?
कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं जो हमें इसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको ले डाउन करना पड़ेगा, फ्रेम आउट करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व करेंगे। And after that, to translate sales forecast into production plan and procedure. जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स फोरकास्ट किया है उसको अब प्रोडक्शन प्लान्स के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अब आपको जज करना है कि जितना हमने सेल्स फोरकास्ट किया है उतना प्रोडक्शन प्लान और प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर दैट इज टू फोकस अटेंशन ऑन द गोल्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली गोल है उससे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल होंगे। तो आपका प्रॉपर अटेंशन अब किस पे होना चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के गोल से। इट इज ऑल्सो important to reduce the uncertainties in the production system. कोई constraint, कोई hurdles है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो with the help of a proper production plan. The next objective in this is to ensure regular supply of a required material and other inputs when it is required. रेगुलर सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग के बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोडक्शन प्लानिंग है। तो प्रोडक्ट अगर आप बनाने जा रहे हैं तो क्या उसकी रेगुलर सप्लाई इनपुट की है जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट बना सके, तो इसको भी इंश्योर आपको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट, टू हेल्प टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन प्लानिंग अगर आपने रेडी करना है तो आपका ये भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा कि आपके पास जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो है टू हेल्प टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर एज पर डिलीवरी शेड्यूल, राइट। इसका मतलब है कि जो आपका सप्लाई है गुड्स का और प्रोडक्ट का कस्टमर तक वो भी डिलीवरी हो रहा है एज अ टाइम, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको डिलीवर करना प्रॉपर कस्टमर को, और जो आपका लास्ट है वो आपका कि डिलीवरी प्रॉपरली हुआ है। इट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन of that part is also included in the production, right? In a last, to maintain the proper balance of the activities for efficient production. आपका बैलेंस है कि नहीं, जो भी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड एक्चुअली इट इज हैपेंड और नॉट, ये भी आप इसमें बैलेंस है या नहीं है इसको भी आपको इससे लुक आउट करना पड़ता है, राइट। ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाती हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के साथ। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस इज डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्शन प्लानिंग। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब ये है कि जो आप प्रोडक्शन मेकिंग, जो भी आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इसके बेसिस पे कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, राइट। अब डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, सबसे पहले जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट कैसा आप बनाना चाहते हो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे उस प्रोडक्ट को, लेआउट बनाओगे कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। Now the next step in this is the choice of the technology. कौन सी टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट करोगे टू डिजाइन दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आपने ड्राइंग बना ली इस प्रोडक्ट की कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चॉइस। आपने उसको जब लेआउट कर लिया तो व्हाट द टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट टू डिजाइन दैट प्रोडक्ट, उस चीज को भी आप डिटरमाइन करेंगे। आफ्टर दैट द इक्विपमेंट्स एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट
कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे जो आप इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं, उनको भी आप सेलेक्ट करेंगे। प्लानिंग द लेआउट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी, कौन कौन से लेआउट आपको रखने हैं। लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द मशीनरी, किस तरीके से आप उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी को आप प्रोसेस्ड करेंगे, उसको किस तरीके से रखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये सारी चीजों की प्लानिंग भी आप इसी से करते हैं। प्लानिंग द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, राइट। अब आपने एक बार लेआउट तैयार कर लिया तो आप उस मटेरियल को कैसे हैंडल करोगे, किस तरीके से आप सारे इनपुट को आप हैंडल करोगे, इसको भी आप प्लानिंग कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन प्लानिंग। आफ्टर दैट रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, रूटिंग मीन्स व्हाट द पाथ यू आर अडॉप्टिंग टू टेक टू कंडक्ट एनी ऑफ द एक्टिविटीज, एंड शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी वेरियस टास्क हैं, वेरियस वर्क आपने असाइन किए हैं, वो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कब आप कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीज शेड्यूल करना। आफ्टर दैट अगर आपने ये सारी चीजें प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ आपने डिसीजन इन सारी एक्टिविटीज को कराने के लिए देख लिया, तो अब आपको रिक्वायर्ड होएगा कि इन काम को कौन करेगा। Now the main power required, fine, and for that you have to decide about the manpower, skilled चाहिए, semi skilled चाहिए, unskilled चाहिए, ये सारी चीजें आप डिजाइन करेंगे। और एक बार मैन पावर रिक्वायर्ड, आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये चीज आपको समझ में आ गई, तो किसको क्या जॉब असाइन करना है ये भी आपको इसी से पता चलेगा, राइट। इट मीन्स दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इन सारी चीजों को भी डिसाइड करना पड़ेगा पैरेलली, साइमल्टेनियसली, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। क्या क्या अदर टास्क एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग के सिमिलरली आपको डिजाइन करने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। कौन कौन से प्रोडक्शन प्लानिंग है, that depend on the time duration and साथ में किस तरह का काम आप कराना चाह रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्शन प्लानिंग क्लासिफाइड है into 3 parts. The first one is known as a long range, where you are going to conduct production planning accordingly the strategy, और strategy आपकी various type की हो सकती है, that depend on the organization goal. जो नेक्स्ट वन है वो टैक्टिकल प्लानिंग कहलाती है, इंटरमीडिएट रेंज के लिए जो होती है, एंड जो लास्ट है वो आपका ऑपरेशन या उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कहते हैं। भाई नाउ जस्ट गो फॉर अ फर्स्ट वन, दैट इज अ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन एंड एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसको कितने टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, या एक आप डाइवर्ट फील्ड में आ रहे हैं तो वो आप लंबे समय तक जो भी आपका गोल ओरिएंटेड है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप लॉन्ग टर्म उस चीज को कर रहे हैं तो वो लॉन्ग रेंज में आएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द लॉन्ग टर्म, जो आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन अ लॉन्ग टर्म। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ऑपरेशनल कैपेसिटीज, कौन कौन से ऑपरेशनल टास्क हैं जो आपको कराने हैं फॉर लॉन्ग रेंज, और उसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें आपको लॉन्ग रेंज प्लानिंग में डिजाइन करनी होती है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट इज द इन्वेंट्री पॉलिसीज, क्योंकि लॉन्ग रेंज की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो नंबर्स है, क्वांटिटी है, इट मे बी पॉसिबल वो अधिक होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली ये फोकस करती है एग्रीगेट प्रोडक्ट्स पे बजाय कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट के। एक प्रोडक्ट्स हम इसमें डिजाइन नहीं करते हैं, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इन अ टैक्टिकल प्लानिंग। इसमें जो टाइम स्पैन है कि कितने ड्यूरेशन के लिए हम इंटरमीडिएट रेंज रखते हैं, दैट इज फ्रॉम 6 to 18 months, राइट। स्पेसिफाइज एम्प्लॉयमेंट प्लान,
ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की कितने ड्यूरेशन तक का हमारा एम्प्लॉयमेंट है ये जनरेट भी करता है एंड स्पेसिफाइज द मशीनरी एंड यूटिलिटी प्लान। मशीनरी और कितना मशीनरी को हम स्पेसिफिक इसके लिए प्लान करेंगे और कितना उसका यूटिलाइजेशन करेंगे ये आपका इंटरमीडिएट रेंज में पता चलता है। ऑपरेशनल और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होता है, टू यूटिलाइज एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि इसके लिए हम कोई नया नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है, मशीनरी है, उसके द्वारा हम छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं जो कि ऑपरेटिव मोड में होते हैं, रेगुलरली होते हैं। Right? To ensure proper utilization of a key resources, for example, raw material, machinery, and manpower. And last, to establish short range scheduling, this may vary in a short range of a week, fortnight or a month. जो छोटे छोटे टास्क होते हैं जो कि रेगुलरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपके होते हैं, वो आपके ऑपरेशनल प्लानिंग में आते हैं। इसलिए हम अकॉर्डिंगली वीक के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, मैन पावर और मशीन को के यूटिलाइजेशन को देखते हैं। राइट, दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ प्लानिंग। Now, what are the functions which is involved in a production planning? The first one is the estimating, second one is a routing, third scheduling, and fourth one is a loading. एस्टिमेटिंग, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्शन प्लानिंग जो है डिमांड फोरकास्टिंग के बाद कंसीडर किया जाता है। एक बार डिमांड फोरकास्ट होने के बाद यू कैन प्लान फॉर अ प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट। तो इसका मतलब है एस्टिमेशन आपने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि हमारा जो सेल फोरकास्ट होएगा वो इतना होना है, वॉट एवर यू आर डिजाइनिंग फॉर अ सेल फोरकास्टिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्या चीजें एस्टिमेट होएगा। एस्टिमेटिंग मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, राइट।